सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद फैंस भी पूरी तरह इमोशनल हो जाएंगे। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में अभीरा और अरमान के रिश्ते में एक तरफ प्यार, रोमांस और इमोशंस देखने को मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा बड़ा गलतफहमी वाला ट्विस्ट आएगा जो पूरे परिवार को हिला कर रख देगा। इस बार अरमान ऐसा फैसला लेने वाला है जिसकी वजह से अभीरा का दिल पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि रोमांटिक डेट की शुरुआत होते होते बात घर छोड़ने तक पहुंच जाएगी? आइए बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। वेल, आपको बता दें कि अरमान की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने उसे ज़्यादा तनाव लेने, ज़्यादा काम करने और स्क्रीन देखने से मना किया है। ऐसे में अभीरा अपनी पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ अरमान की देखभाल में लगी हुई है। सुबह से लेकर रात तक वह सिर्फ अरमान की दवाइयों, खाने, आराम और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती है। वह खुद कब खाती है, कब आराम करती है और कब सोती है, इसकी भी उसे परवाह नहीं रहती। उसकी पूरी ज़िंदगी अब सिर्फ अरमान के इर्द गिर्द घूमने लगी है। शुरुआत में अरमान को यह सब अच्छा लगता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि अभीरा उससे कितना प्यार करती है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि अभीरा अपनी पहचान और अपनी खुशियाँ कहीं पीछे छोड़ चुकी है। वह मन ही मन सोचता है, अगर अभीरा इसी तरह सिर्फ मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी जीना भूल गई, तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी मुस्कान खत्म हो जाए। यही सोचकर अरमान एक प्लान बनाता है। वह चाहता है कि किसी तरह अभीरा कुछ समय अपने लिए निकाले, दोस्तों से मिले, बाहर जाए, हंसे और पहले की तरह जिंदगी का आनंद ले। लेकिन वह यह बात सीधे अभीरा से नहीं कहता। इसके बजाय वह पूरे परिवार को अपने प्लान में शामिल कर लेता है। अरमान एक एक करके घर के हर सदस्य से बात करता है। वह बच्चों से कहता है कि किसी बहाने अभीरा को स्कूल ले जाओ। फिर घर के बाकी लोगों से कहता है कि कोई उसे शॉपिंग के लिए ले जाए, कोई मंदिर जाने का बहाना बनाए, तो कोई बाहर डिनर पर चलने की बात करे। सभी लोग अरमान की बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अभीरा पिछले कई दिनों से सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझी हुई है। इसके बाद पूरे दिन घर में एक अजीब सा माहौल बनने लगता है। हर कोई किसी न किसी बहाने अभीरा को बाहर भेजने की कोशिश करता है। कोई कहता है कि थोड़ा घूम आओ, कोई कहता है कि बाजार चलो, तो कोई कहता है कि बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताओ। शुरुआत में अभीरा इन बातों को नज़रअंदाज करती रहती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि हर कोई एक जैसी बात कर रहा है, तब उसके मन में शक पैदा हो जाता है। वह सोचने लगती है कि आखिर सभी लोग उसे घर से बाहर क्यों भेजना चाहते हैं। क्या उससे कोई गलती हो गई है? क्या वह अब इस घर पर बोझ बन गई है? या फिर उसके पीछे कोई ऐसी बात छिपाई जा रही है जिसके बारे में उसे नहीं बताया जा रहा? आखिरकार अभीरा खुद को रोक नहीं पाती और पूरे परिवार को हॉल में बुला लेती है। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी अभीरा भावुक होकर पूछती है, आखिर बात क्या है? सुबह से हर कोई मुझे घर से बाहर भेजने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या किसी को मेरी मौजूदगी से परेशानी होने लगी है? ये सवाल सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी कुछ नहीं बोलता। तभी अरमान आगे आता है और कहता है, हाँ, ये सब मैंने ही कहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपनी पहचान खो दो। लेकिन अरमान की बात का मतलब अभीरा पूरी तरह गलत समझ बैठती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी लगने लगी है तो ठीक है, मैं आज ही इस घर से चली जाती हूँ। फिर तुम्हें मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर अभीरा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पूरा परिवार घबरा जाता है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभीरा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह अपना बैग निकालती है और सामान पैक करने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसे लग रहा होता है कि जिस इंसान के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, वही अब उसे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता है। अरमान ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी एक अच्छी नीयत ने कितना बड़ा गलतफहमी पैदा कर दी। वह तुरंत अभीरा के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुमने मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में रहने के साथ साथ तुम अपनी जिंदगी भी खुलकर जियो। इसके बाद अरमान पहली बार पूरे परिवार के सामने अपने दिल की बात कहता है। वह बताता है कि उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं अभीरा सिर्फ उसकी जिम्मेदारी निभाते निभाते अपनी खुशियां न खो दे। वह कहता है, अगर तुम्हारी मुस्कान चली गई तो मेरी जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। अरमान की बातें सुनकर अभीरा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह अरमान से माफ़ी मांगती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पूरा परिवार भी इस खूबसूरत पल का गवाह बनता है और सभी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसी बीच अरमान अचानक मुस्कुराते हुए कहता है,
अब सारी गलतफहमियां खत्म हो गई हैं, तो क्यों ना आज का दिन सिर्फ हमारे नाम किया जाए। इसके बाद वह घर के सभी लोगों से कहता है कि कोई भी उनके प्लान में दखल नहीं देगा। पूरा परिवार मिलकर घर को बेहद खूबसूरती से सजाता है। हर तरफ फूल, मोमबत्तियां और लाइट्स लगाई जाती हैं। अरमान और अभीरा के लिए एक शानदार कैंडल लाइट डेट तैयार की जाती है। जब अभीरा वहां पहुंचती है तो वह यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि अरमान ने उसके लिए इतना खास सरप्राइज प्लान किया होगा। दोनों साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को याद करते हैं और वादा करते हैं कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाएंगे और किसी भी गलतफहमी को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। हालांकि इसी रोमांटिक माहौल के बीच एक ऐसा शख्स दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है जिसे दोनों की खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है, जो इस बात का इशारा देती है कि अभीरा और अरमान की जिंदगी में एक नया तूफान दस्तक देने वाला है। यानी जहां एक तरफ दोनों के रिश्ते में प्यार पहले से ज्यादा मजबूत होता नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ एक नई साजिश उनकी खुशियों को फिर से बर्बाद करने की तैयारी कर रही होगी। अब ये नया दुश्मन कौन है और वह क्या करने वाला है, इसका खुलासा आने वाले एपिसोड में होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अभीरा और अरमान की यह खुशियां लंबे समय तक कायम रहेंगी या फिर यह नई साजिश उनके रिश्ते में एक और बड़ा तूफान लेकर आएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।